कि कोई माने ना माने पाकिस्तान की टीम स्टिल बांग्लादेश से बहुत अच्छी टीम है, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से हारे। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों क्लीन स्वीप हो गया, और क्लीन स्वीप भी ऐसा जो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। दोनों टेस्ट मैचेस में भारी मार्जिन से पाकिस्तान को शिकस्त दी है बांग्लादेश ने। आप आए, हमने तो आपको बुलाया, आपको प्रैक्टिस की जगह नहीं थी, आप यहाँ आकर प्रैक्टिस की और आपने आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान, आउट क्लास बगैर किसी शक के। जो है इस वक्त बिल्कुल फ्लैट हो गए। अब हम सोच रहे हैं कि हम अपनी क्रिकेट को कैसे उठाएं। दुनिया जानती है जी, वाइट वॉश कर दिया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की बॉलिंग ने, बैटिंग ने, फील्डिंग ने, मैनेजमेंट ने सब तमाम लोगों को बोला कि देखो इस तरह शक्ल अपनी। क्या बात करते हैं ओ जी, इंडिया ने वो कर दिया। टॉस का मसला, उनका कॉइन का मसला, उनकी बॉलों में चिप है। क्या बांग्लादेश ने भी चिप डाली हुई है? क्या बांग्लादेश ने भी बॉल टेम्परिंग करी है? क्या इन चीजों में घुमाओ अपनी आवाम को। बांग्लादेश ने 2-0 से पाकिस्तान को हरा दिया है। जनाजा यूएसए ने निकाला था पाकिस्तान का, लेकिन जो जनाजा उठा है वो आज बांग्लादेश के कंधे पे उठा है। इससे बड़ा क्या आपको रिजल्ट मिल सकता है? आप अपने घर में बांग्लादेश से 2-0 टेस्ट सीरीज हार गए हो। आपको लगता है कि इनको कोचिंग स्टाफ सही नहीं मिला, वहां पर कोताही थी जिसकी वजह से हार गए। हार रहे हैं लगातार। और क्यों हार रहे हैं? मेरे तो क्यों पा रहे हो? मैं तो रोज अपना भाषण देता हूं। बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा देखकर मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि 130 से ज्यादा स्पीड से बॉल करने वाले बॉलर्स नहीं है हमारे पास। यार देखो, ये जो पूरी सीरीज है ये ओवर कॉन्फिडेंस की मार मारी गई है। हम ओवर कॉन्फिडेंस थे कि भाई बांग्लादेश आ रही है, हम जो है अपनी विकेटों पे खेलेंगे, अपने हिसाब से खेलेंगे, हमारे बॉलर्स जो फास्ट बॉलर्स हैं इतने अच्छे हैं, उड़ा के रख देंगे उन्हें। ये सारा ओवर कॉन्फिडेंस था हमारा, वो बैकफायर कर गया। 1947 में जब आज़ादी मिली थी ना, उस टाइम पे पाकिस्तान एक कौम थी। अब उस टाइम पे मुल्क चाहिए था, मुल्क मिल गया। अब मुल्क है लेकिन कौम नहीं है, हिस्सों में बढ़ गए। तो लुट गए, बर्बाद हो गए, सीने पे सांप लौट रहे हैं बासित भाई। मैंने तो कहा था बासित भाई आपको, जब आपने ये सीरीज स्टार्ट नहीं हुई थी बांग्लादेश वाली, आपने कहा कि बांग्लादेश को सिर्फ बारिश ही बचा सके। अरे वो बांग्लादेश की नहीं, वो पाकिस्तान के साथ हो गया बासित भाई। बांग्लादेश का सीरीज हरा देना पाकिस्तान को 2-0 से, ये मेरा ख्याल है किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। बांग्लादेश खुद भी ये सोच के नहीं आया होगा कि हम 2-0 से पाकिस्तान को हरा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। बांग्लादेश जैसी कमज़ोर टीम ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराकर वाइट वॉश कर दिया, जिसके बाद साबिक क्रिकेटर और जर्नलिस्ट ने काफ़ी सवाल उठा दिए। इन्होंने सिलेक्शन कमेटी को इस हार का जिम्मेदार ठहराया। आइए जानते हैं वो इस हार पर पाकिस्तान टीम के बारे में क्या बात कर रहे हैं। चलते हैं वीडियो की जानब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। क्या नाम दे, दुनिया जानती है जी, वाइट वॉश कर दिया बांग्लादेश ने। पाकिस्तान की क्रिकेट का ब्लैक डे 3 सितंबर बोला जाए तो गलत नहीं होगा। कोई सीरीज जीतते ही नहीं है क्या? कोई जादू वादू हो गया क्या? मतलब अल्फाज नहीं है। बांग्लादेश ने हर चीज़ में बिहेवियर समेत, चाहे बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, उनके डेटाबेस, सोच, कहाँ पे बॉल करनी है, कहाँ पे हिट करना है, पिच की रीडिंग, हर चीज़ में टाई फिश करा है, टाई फिश। बांग्लादेश ने शक्ल दिखा दी है हमें, या आईना सामने करा है, देखो अपनी शक्ल। ये सच बोल रहा हूँ। बांग्लादेश की बॉलिंग ने, बैटिंग ने, फील्डिंग ने, मैनेजमेंट ने सब तमाम लोगों को बोला कि देखो इस तरह शक्ल अपनी, कि तुम लोगों में दम ही नहीं है। उन्होंने 2 टेस्ट मैच में 36 आउट करे पाकिस्तान के, उनके बॉलर्स ने, और पाकिस्तान ने आउट करे 24। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, 12 विकेटों का फर्क बहुत होता है। बांग्लादेश ने हैज ए कॉम खेली है। 1947 बोलना पड़ रहा है जुमला, 1947 में जब आज़ादी मिली थी ना, उस टाइम पे पाकिस्तान एक कौम थी। अब उस टाइम पे मुल्क चाहिए था, मुल्क मिल गया। अब मुल्क है लेकिन कौम नहीं है, हिस्सों में बढ़ गए। पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है, बस सीधी सी बात बोलूँगा। क्या बात करते हैं
वो जी इंडिया ने वो कर दिया, टॉस का मसला, उनका कॉइन का मसला, उनकी बॉलों में चिप है। क्या बांग्लादेश ने भी चिप डाली हुई है क्या, जो 36 आउट कर दिया आपके? क्या बांग्लादेश ने भी बॉल टेम्परिंग करी है क्या? इन चीज़ों में घुमाओ अपनी आवाम को, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो। लेकिन बांग्लादेश के लिए जी वेरी वेल प्लेड। ये आवाज़ जो है ना बांग्लादेश तक जानी चाहिए, इसलिए ताली बजाइए ज़ोर से। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों क्लीन स्वीप हो गया और क्लीन स्वीप भी ऐसा जो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। दोनों टेस्ट मैचेस में भारी मार्जिन से पाकिस्तान को शिकस्त दी है बांग्लादेश ने। पहले मैच में 10 विकेटों से हमने शिकस्त खाई है, दूसरे मैच में 6 विकेटों से हमें बांग्लादेश ने हराया है। क्या बैटिंग डिपार्टमेंट, क्या बॉलिंग डिपार्टमेंट। बांग्लादेश की ओवरसीज़ तीसरी जीत है। पहली बार 2009 में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी थी बांग्लादेश ने ओवरसीज़ जाकर, 2021 में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी बांग्लादेश ने, और अब 2024 में पाकिस्तान आकर तारीख रकम की है और तीसरी ओवरसीज़ जीत हासिल की है। एक्सीलेंट क्रिकेट, वेरी वेल प्लेड। आपने जिस तरह के आपके मुल्क के हालात थे उसके बावजूद आप आए, हमने तो आपको बुलाया, आपको प्रैक्टिस की जगह नहीं थी, आप यहाँ आकर प्रैक्टिस की, आपने आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान, आउट क्लास बगैर किसी शक के। वेरी वेल डन सर, वेरी वेल प्लेड। आपके बॉलर ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, आपके बैटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, आपकी स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी थी। हम जो है इस वक्त बिल्कुल फ्लैट हो गए। अब हम सोच रहे हैं कि हम अपनी क्रिकेट को कैसे उठाएं। और बांग्लादेश के जो हालात थे, उनके प्लेयर्स के पास प्रैक्टिस की सहूलत नहीं थी। देश को इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। जिन हालात में वो मुल्क गुजर रहा था, वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान को मतलब टोटल आउट क्लास कर दिया। मेरे ख्याल में अब हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि बांग्लादेश की इस हिस्टोरिक जीत को डिस्क्राइब कर सके। बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा देखकर मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि 130 से ज़्यादा स्पीड से बॉल करने वाले बॉलर्स नहीं है हमारे पास। यार देखो, ये जो पूरी सीरीज़ है ये ओवर कॉन्फिडेंस की मार मारी गई है। हम ओवर कॉन्फिडेंस थे कि भाई बांग्लादेश आ रही है, हम जो है अपनी विकटों पे खेलेंगे, अपने हिसाब से खेलेंगे, हमारे बॉलर्स जो फास्ट बॉलर्स हैं इतने अच्छे हैं, उड़ा के रख देंगे उन्हें। ये सारा ओवर कॉन्फिडेंस था हमारा, वो बैकफायर कर गया। पाकिस्तान टीम की बांग्लादेश के हाथों दूसरे टेस्ट मैच में भी शिकस्त हम पाकिस्तानियों के लिए बड़े सदमे की बात है, दुख की बात है। मुझे तो मेरे दुख का पता है कि मैं तो एक अरसे से ये बात अभी तक नहीं कह सका हूँ कि मैं ऐसे कैमरे पे आऊँ, जैकेट जुकट ठीक करूँ और कहूँ कि जनाब मुबारक हो, पाकिस्तान आज जीत गया, ए जुमला के हुए और सही गुजर गया पाकिस्तान की टेस्ट टीम का। और ये जो हमारा लेवल यहाँ पे गिरा हुआ है, ये लो लेवल है या इससे नीचे भी कोई आखिरी लो लेवल बचता है और हम क्या बेहतर भी होंगे, कभी खुशी मिलेगी? ये सवाल आज के दिन मेरा आपसे बनता है। आप बहुत बड़े क्रिकेट मुबस्सर बनते हैं, कोई तजिया निगार बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें लोगों को करते हैं, लाखों लोग आपको सुनते हैं। ये सवाल मेरा आपसे बनता है, हार रहे हैं लगातार, और क्यों हार रहे हैं? मेरे तो क्यों पा रहे हो? मैं तो रोज अपना भाषण देता हूँ। मैं तो रोज ये जो लोग देख रहे हैं इनके सामने मैं रोज भाषण देता हूँ, रोना रोज रोता हूँ, तसल्ली के साथ रोता हूँ। बकर इससे बड़ा क्या आपको रिजल्ट मिल सकता है? आप अपने घर में बांग्लादेश से 2-0 टेस्ट सीरीज हार गए हो। ये हमारे पास एक जिसे कहते हैं ना कि हलवा हमें मिला था घर के अंदर बांग्लादेश, इतना भी हलवा नहीं सोचते आए हैं सारी जिंदगी भाई, सोचते ही आए हैं, यही मैं भी कसूरवार हूँ। हलवा आज उन्होंने हमें बताया कि हम हलवा नहीं है। मैं अपनी राय देता हूँ, मेरे सवाल का जवाब दें, हुआ क्या है? मैं आपको राय देता हूँ, बड़ा सादा सा हुआ क्या है? मैं देता हूँ ना, पहले हाफिज की तो राय ले लूँ। इसी बात पे मैं रोज भाषण करता हूँ कि ये मेन है नियत। अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है, किस्मत भी उसकी मदद देती है जो दलेर होता है। ये बात कौन करता था? मोहम्मद रिजवान टीम में जब से हार रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात उन्होंने दोबारा कभी की कि हमारे पास रिजवान, शाहीन, बाबर या इनको बड़ी जो सीनियर प्लेयर हैं इनको बिठा दें, हम खिलाएंगे किसको? ये सबसे बड़ा सवाल है। उनका मेहदी 5 विकेटें ले गया है, हमारा इब्रार जिसके लिए पूरा पाकिस्तान शोर कर रहा था उसको विकेट नहीं मिली। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि आज मोहम्मद अली से क्यों सिर्फ 7 ओवर, खुरम शहजाद से 7 ओवर क्यों कराए हैं? लेकिन टेस्ट मैच तो हम कल ही हार गए थे जब हम 172 पे आउट हुए हैं। क्रिकेट के टेस्ट में 2 हारे हुए हो अपने होम ग्राउंड में अगेंस्ट बांग्लादेश। भाईजान मैं तो कहता हूँ 6 महीने के लिए बंद करें पाकिस्तान क्रिकेट, 6 महीने के लिए बंद करें ताकि चीजों को ठीक करके दोबारा शुरू करवाएं। पिछले 4 महीने से तो बंद थी, अभी 4 महीने बाद टेस्ट हुए हैं। तो जो हालात हैं, जो हमारे पास सेटअप है, सिस्टम है, बात सारी है। बहरहाल इससे बड़ा कोई लो पॉइंट नहीं है। और अगर अब भी हमारी आंखें नहीं खुलती है ना, तो आगे सुन लो, इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस 3-0 हारने वाले पोजीशन में आप हो। ऑस्ट्रेलिया में आपने 6 मैचेस खेलने हैं, 6 के 6 आप हारोगे।
बांग्लादेश ने 2-0 से पाकिस्तान को हरा दिया है। रेडी थे हम सब। जनाजा यूएसए ने निकाला था पाकिस्तान का, लेकिन जो जनाजा उठा है वो आज बांग्लादेश के कंधे पे उठा है। शायद खत्म हो गई है मोहब्बत पाकिस्तान फैंस के दिलों में। अब हालात ये आ गए हैं कि दूसरी टीम के बॉलर्स हमारे नंबर 1 बैटर को आउट करके सेलिब्रेट भी नहीं करते कि ठीक है, मतलब चलती फिरती विकेट्स हैं ये। बाबर ने तो हमारी नाक ही कटवा दी है पाकिस्तान की, सीधी सी बात है। मोहम्मद रिजवान दुनिया जहां की एक्टिंग करा लो। 2015 से पहले ना मुझे लगता था कि बांग्लादेश पाकिस्तान को कभी भी सीरीज नहीं हरा सकता किसी भी फॉर्मेट की, क्योंकि हमने बांग्लादेश को कभी डोमिनेट करते देखा ही नहीं है। फिर 2015 में उन्होंने हमें व्हाइट बॉल सीरीज हराई, तो वो एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल थी। उस जमाने में तो खैर बांग्लादेश ने ओवरऑल बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थी घर में। इंडिया, साउथ अफ्रीका सबको उन्होंने तगड़ा टाइम दिया था। लेकिन बांग्लादेश का सीरीज हरा देना पाकिस्तान को 2-0 से, ये मेरा ख्याल है किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। बांग्लादेश खुद भी ये सोच के नहीं आया होगा कि हम 2-0 से पाकिस्तान को हरा सकते हैं। पाकिस्तान ने बहुत लाइट लिया है बांग्लादेश को। आ जाओ, लुट गए, बर्बाद हो गए, सीने पे सांप लौट रहे हैं बासित भाई। मैंने तो कहा था बासित भाई आपको, जब आपने ये सीरीज स्टार्ट नहीं हुई थी बांग्लादेश वाली, आपने कहा कि बांग्लादेश को सिर्फ बारिश ही बचा सके। अरे वो बांग्लादेश की नहीं, वो पाकिस्तान के साथ हो गया बासित भाई। हमें ना बारिश ने बचाया, ना दुआओं ने बचाया, ना हमारी टीम ने बचाया। बासित भाई वो 2 मैचेस में हमें पेल पूल के निकल गए हैं, सीरीज ले गए। मतलब उन्होंने जिसे कहते हैं अपनी तरफ से हिस्ट्री कायम कर दी। हम तो यहाँ पर क्या देते हैं ना, किंग कर लेगा, बॉबी दिस दैट। वो बॉबी से याद आया, वो बाबर आजम के फैंस को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई केला होता है ना, केला बनाना, हाँ वो कुछ बोलो बाबर आजम को, तुम केला लेकर बैठ जाती हो। भाई रिलैक्स करो भाई, क्या हो गया। बड़ा अफसोस हुआ, पाकिस्तान की टीम ये सीरीज हार गई है। देश की टीम आई, उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेली, पिच के हिसाब से बॉलिंग की, जिस तरीके से अभी सेकंड इनिंग में जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, अटैकिंग क्रिकेट खेली, हावी नहीं होने दी, या जहां बॉल मिलती थी दोनों ओपनर्स ने जिस तरह बैटिंग की, मतलब यानी आउटस्टैंडिंग उन्होंने की। वो टीम क्यों जीती? वो टीम, बांग्लादेश की टीम इस वजह से जीती क्योंकि सबकी कॉम्बिनेशन जो है बड़ा ज़बरदस्त था। सब ने मिल के अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। बॉलर्स ने अपनी जगह परफॉर्मेंस दी, सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग की, जान मारनी थी जान मारी, एक जगह पे बॉल करनी थी उस तरीके से की। बैट्समैन ने सिचुएशन के हिसाब से जो है वो क्रिकेट खेली। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में कोई 448 रन कर दिए थे, लेकिन उसको कवर किया मुशफ़िकुर रहीम ने, आई थिंक 191 रन की उन्होंने इनिंग खेली। उसके बाद सेकंड इनिंग में भी देख लें, लितत दास ने कितनी ज़बरदस्त इनिंग खेली और मेहदी हसन ने। सेकंड इनिंग में भी हमारे फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग देख ले। क्या आपको कहीं से लग रहा था कि ये वाकई जान मार रहे हैं? क्या वाकई जो है वो 185 जो रन है उसको डिफेंड करने के लिए एफर्ट हो रही है?